ठीक। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्ट्रीम। जैसे कि आप जानते हो हमारा 12 चैप्टर चल रहा है। 12 के हमने कुछ 12 सवाल कर लिए थे पार्ट 3 तक। बड़े बड़े सवाल है इसलिए थोड़े ज़्यादा पार्ट बन रहा है, पर हमारी बात हुई भाई सारे सवाल करवाने, मतलब सारे सवाल करवाने, अब चाहे कितने ही बड़े हो। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप वहां पर मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि जिससे हमें थोड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा तो काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल हमारा यहाँ पर हम पार्ट 4 करेंगे और 13 नंबर का सवाल लिया है। ठीक है, आप जानते हो इनका थोड़ा सा एल्जेब्रिक सॉल्यूशन हमें करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। और इस अंदर वाला जो फंक्शन है 3x - 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर, इसे हम ए वी के रूप में लिखेंगे, तो आंशिक भिन्न, जिन्हें हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो एक बार तो a के बटे में आ जाएगा x - 2, फिर प्लस b के बटे में क्या आ जाएगा, तो x - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अपन एलसीएम लेंगे तो 3x - 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कैसे ही बराबर में इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो x - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो x - 2 के से x - 2 के होल स्क्वायर में भाग लगाऊंगा तो x - 2 बचेगा, उसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो x - 2 a आ जाएगा, प्लस इसका भाग इसमें लगाऊंगा, इसके डिनोमिनेटर का भाग इसके एलसीएम में लगाऊंगा तो आंसर कितना आएगा 1, और 1 का गुणा b में करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए केवल b आ जाएगा। इसके बटे से इसका बटे कैंसिल, तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आ जाएगी 3x - 1 बराबर, एक बार अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हो जाएगा ax - 2a और प्लस b हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन, इसे नाम दे देते हैं 1। ठीक है, अब यहाँ इक्वेशन 1 में देखना अपन कंपेयर कराएंगे, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट की कंपेयरिंग करवाते दोनों साइड में इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन की बात करो तो देखो बच्चों, बराबर के इधर x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3, और कुछ है क्या, नहीं है। फिर बराबर का साइन, बराबर के इधर x का कोफिशिएंट तो केवल ये है और इसका कोफिशिएंट है a, तो यहाँ देखो a की वैल्यू डायरेक्ट 3 आ गई। बात आई समझ में। जब भी आप इस तरह की पावर के पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो कंपेयर करवा के ही वैल्यू निकालनी है ना। हम यहाँ x - 2 बराबर 0 रख के ऐसे वैल्यू निकालेंगे तो एक वैल्यू मिल जाएगी, अगली वैल्यू के लिए आपको सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, इसलिए सीधी बात है सॉल्यूशन पहले ही निकाल लो। ठीक है, उसी तरह विदाउट x वालों का कंपेयर करेंगे, हिंदी में इसे बोलेंगे x से रहित टर्मों का वो करवाने पर, तुलना करवाने पर, है ना, x से रहित पदों की तुलना। तो x से रहित देखो यहाँ बता देता हूँ, x से रहित, तो x से रहित यहाँ केवल इधर है -1, बराबर में x से रहित एक तो -2 है और प्लस b भी x से रहित है। अब यहाँ अगर मैं a का मान 3 रख दूँ तो v की वैल्यू आ जाएगी, तो इधर देखो इसे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। -1 ऐसा कैसे ही, -2a भी ऐसा ही, प्लस b की जगह कितना रख सकता हूँ, तो देखो सॉरी b का तो मान निकाल, -2 ऐसा कैसे ही, a की जगह क्या रख सकता हूँ 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 और प्लस b चल ही रहा है। यहाँ पर देखना हो जाएगा -1, माइनस का 2 दूना 6 और प्लस b। ठीक है, 6 को इधर लाऊंगा तो b बराबर प्लस का 6 माइनस का 1, मतलब b का मान कितना आ जाएगा बच्चों 5, है ना। तो अब यहाँ से अपनी समीकरण 1 में हम इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट कर दे, तो बोल देंगे पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी पूरी, तो 3x - 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, a की जगह लिख दूंगा 3, तो हो जाएगा 3 अपॉन x - 2, ये देखो 3 अपॉन x - 2, प्लस b की जगह क्या आ जाएगा 5, तो 5 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसी को ही हमें इंटीग्रेट कराना, तो अब हम आसानी से करा सकते हैं इसको इंटीग्रेट, तो इधर लगा दो dx, इसका मतलब क्या होगा, इसका भी dx और इसका भी dx, यही होगा ना। तो देखो बराबर में 3 कोफिशिएंट है बाहर, 1 अपॉन x - 2 का क्या हो जाएगा log x - 2, प्लस यहाँ 5 बाहर। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं, इस पर पावर 2 है, इसलिए इसका log वाले फॉर्मूले सोल्व मत कर देना, इसे ऊपर ले जाएंगे हम। तो 5 कोफिशिएंट बाहर, इसको ऊपर ले गया तो x - 2 की पावर -2 dx। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही ये वाला कि भाई इंटीग्रेट x की पावर n
dx बराबर क्या हो जाता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो फॉर्मूला यहाँ लगेगा तो हो जाएगा 3 log x माइनस 2 प्लस 5। यहाँ ध्यान देना x माइनस 2 की पावर -2 में +1 कर रहा हूँ तो -1 और अपॉन में भी -1, ठीक है, और प्लस सी एक कोफिशिएंट। थोड़ा इसे जमा कर लिख दो तो हो जाएगा 3 log x माइनस 2 प्लस माइनस -5, इसे बटे में ले जाऊंगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी x माइनस 2 और प्लस सी। ये आपका आ चुका है प्यारा सा आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया सा सवाल है। यहाँ पर देखना आप लोग किसे क्या करेंगे, हम वही पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इसे लेट कर लेते हैं कंसीडर कि x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। देखना इसे अपन एक बार तो कर लेंगे, तो सबसे पहले मैं x प्लस 2 को रख के फारिग कर देता हूँ, है ना। फिर प्लस b अपॉन, तो अब आ जाएगा x माइनस 1। अब इस पर स्क्वायर है इसलिए एक अलग जगह देंगे हम इसे, c के नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। तो देखो तीनों फैक्टर रखा गया हमारे। अब क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम के लिए अपन इसे ऐसे ही लिखा रहने दो, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 बराबर, देखना इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, तो इसका एलसीएम यही आएगा जो इधर लिखा हुआ था, क्या, x प्लस 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इनका एलसीएम में अपने को यह ध्यान रखना है, जो a के बटे में लिखा हुआ है उसका डिवाइड करूंगा एलसीएम में, जो आंसर आएगा उसका a में गुणा कर दूंगा। तो x प्लस 2 का डिवाइड जब इसमें करूंगा, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, क्या बचेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा a, प्लस x माइनस 1 से इसमें डिवाइड कराऊंगा तो क्या बचेगा, x प्लस 2 और x माइनस 1 b में मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 1 और ये b चल ही रहा है ना। फिर प्लस c के बटे वाली चीज़, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर का इसमें डिवाइड कराएंगे तो x माइनस 1 के होल स्क्वायर से x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 2, तो हो जाएगा ये x प्लस 2 और c। ठीक है, अब देखो इसके एलसीएम से इसका एलसीएम पूरा कैंसिल, आगे पीछे लिखा रहा, 2 में 3 का गुणा करो या 3 में 2 का गुणा करो, 6 आता है, मतलब दोनों चीज़ बराबर ही है ना। इधर देखो x बराबर, इसे हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे अपन, क्योंकि मैंने बताया इस तरह के जब सवाल आ जाते हैं तो अपन ये x प्लस 2 या x माइनस 1 को 0 रखकर दो वैल्यू तो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन c की वैल्यू के लिए अपने को फिर से इन्हें पूरा ओपन करना पड़ेगा। जो कंपैरिजन करवा रहे हैं ना, हम तुलना करवा रहे हैं अलग अलग तरह के कोफिशिएंट की, x के स्क्वायर की, कभी x की, कभी विदाउट x, तो टेक्निक वही लगानी। तो जब हमें टेक्निक एट द एंड वही लगानी, सारे आंसर हम उसी से ही लाए ना, ABC का मान, है ना। तो यहाँ पर देखो x बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, है ना, और माइनस 2x। ठीक है, ये ओपन होगा इसका, हाँ, है ना, a की जगह x, b की जगह 1, ठीक, और साथ में क्या है, a है, प्लस x प्लस 2 x माइनस 1 का पहले गुणा करवा देते हैं अंदर। तो देखना x का हो जाएगा x स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का x, फिर प्लस का 2x और फिर माइनस का आ जाएगा 2, और बाहर क्या चल रहा है, b, प्लस c का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो cx प्लस 2c हो जाएगा, ये है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, x बराबर a का अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो ax स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax, है ना, फिर प्लस b का अंदर मल्टीप्लाई करा रहे तो हो जाएगा bx स्क्वायर। थोड़ा रुकना, यहाँ देखना माइनस x और प्लस 2x, तो प्लस का x हो जाएगा और इस प्लस के x में b का मल्टीप्लाई करा दूंगा तो bx हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में, इन दोनों को सोल्व कर दें। फिर माइनस 2b हो जाएगा प्लस cx प्लस 2c ऑलरेडी चल ही रहा है। तब हम बारी बारी से सबके कोफिशिएंट की कंपैरिजन करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर के इधर क्या है, सबसे पहले तो एक तो a है, फिर उसके बाद में प्लस b है, और कहीं पे क्या एक्स स्क्वायर नहीं है। बराबर के इधर है क्या, एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब बराबर में क्या आ जाएगा, 0। देखो बराबर में x है, एक्स स्क्वायर नहीं है। इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इससे पहले आपको डायरेक्ट इसे बोल्ड करा देता हूँ मैं, ताकि आपकी नज़रें और कहीं ना भटके इस इक्वेशन की, है ना। फिर हम बात करेंगे किसकी, तो हम बात करेंगे विदाउट x वाली, मतलब विदाउट x नहीं, x के कोफिशिएंट की जिसकी पावर 1 हो। तो देखो x के कोफिशिएंट एक तो यहाँ दिखेगा मुझे -2 है, फिर और कहाँ पर, तो एक यहाँ दिखेगा प्लस का b, फिर और आगे तो एक यहाँ भी दिखेगा प्लस का c। बराबर में x है क्या है, तो इसका कोफिशिएंट क्या 1 है ना, x ही मत लिख देना, कोफिशिएंट लिखना 1, तो एक इक्वेशन ही आ गई। अब हम बात करेंगे विदाउट x वाले।
है ना, विदाउट एक्स, मतलब एक्स से रहित पदों की तुलना करने पर। तो देखो एक्स से रहित एक तो इधर ए है प्लस का है, फिर -2b है और प्लस का 2c, बराबर के इधर एक्स के रहित पद नहीं है कोई भी, इसलिए क्या आ जाएगा 0। अब इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके हम एबीसी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे एबीसी का मान? तो देखो बहुत आसान है। अपन ऐसा करते हैं, यहाँ से ए का मान निकालूंगा मैं, है ना, ए का मान निकाल कर यहाँ से बी का मान निकालता हूँ, बी का मान यहाँ और यहाँ रख दूंगा, तो पूरी टर्म ए और सी में चेंज हो जाएगी। फिर हम इन दोनों से ए सी का मान निकालेंगे। कैसे? तो यहाँ से देखो ए का मान, बी का मान निकाल रहा हूँ, बी बराबर क्या हो जाएगा -a, बी बराबर -a इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखना -2a प्लस बी की जगह क्या रख सकता हूँ -a, तो माइनस का a और प्लस c हो जाएगा बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा -3a प्लस c बराबर 1, है ना। अब इसी तरह जैसे हमने यहाँ b की जगह -a रखा, यहाँ भी हम रखेंगे। तो a ऐसा का ऐसा ही -2, b की जगह क्या रखूँगा -a, तो ये -a रख दिया प्लस 2c बराबर 0। यहाँ देखना a माइनस माइनस प्लस 2a और प्लस 2c बराबर 0, है ना। a और a कितना हो जाएगा, a और 2a कितना हो जाएगा 3a प्लस 2c बराबर 0, है ना। तो अब देखो इस वाली इक्वेशन को हम नाम दे दो, आप इसे तो नाम दे दो ऊपर वाली को 1, इसे नाम दे दो इक्वेशन 2 और इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। तो समीकरण 1 व 2 में देखो a और c है दोनों में, तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो a और c के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो लिख देते हैं हम समीकरण 2 में, समीकरण थोड़ा हिंदी में भी लिख देने का लिख दिया करूँगा, समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो देखो दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो पहले लिख लेता हूं मैं माइनस का 3a और ये प्लस c बराबर 1 है, इक्वेशन 2, है ना। और इक्वेशन 3 क्या है, तो ये है 3a और प्लस 2c बराबर क्या है 0। दोनों को जोड़ना है। अब मुझे कैसे लगा कि इन्हें जोड़ना है, तो देखो ये जो a है, दोनों 3a थे, एक टर्म माइनस में थी, इन्हें जोड़ूंगा तो a यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं, तो इससे तो ये कैंसिल, ये दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3c बराबर में आ जाएगा 1 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो c की वैल्यू 1/3। अब इस c की वैल्यू को अपन इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण 1 से बाय इक्वेशन 1, यहाँ यही चीज सोल्व करना मैंने, समीकरण 1 में लिख देता हूँ ये वाली -3a प्लस c बराबर 1, यही ना समीकरण 2 अपनी, सॉरी 2 1 नहीं, समीकरण 2 है ना, ये वाली समीकरण। यहाँ c की वैल्यू आप रख दो 1/3, तो -3a इसकी जगह आ जाएगा 1/3 और बराबर में क्या चल रहा है 1 चल रहा है। ठीक है, यहाँ एलसीएम कर दो इसे, तो ये हो जाएगा इधर माइनस का 3 × 9 और प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 3 बराबर 1, 3 को उधर पहुँचा दो तो -a प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो अपन क्या करें, 1 को उधर पहुँचा दो तो -a बराबर 3 - 1 और -a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2, -9 को उधर पहुँचा दूंगा तो a बराबर क्या हो जाएगा -2/9, है ना, क्योंकि हमने माइनस भी उधर पहुँचा दिया। तो a की वैल्यू ये आ चुकी है आपकी -2/9, है ना। इसी तरह b की वैल्यू अगर हमें निकालनी है ना, तो देखो b का मान क्या है, देखो b बराबर -a है, तो हम लिख देंगे हाँ भाई कि b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू -a है और माइनस, ठीक है, a की वैल्यू क्या निकली -2/9, तो माइनस माइनस प्लस, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/9। तो देखो abc तीनों के मान आ गए हमारे पास। अब ये abc के मान हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 3 में, समीकरण 1 में, ये देखो समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में a, b, c के मान रखने पर, है ना, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एबीसी इन इक्वेशन 1। तो देखो a की जगह क्या रखूंगा मैं -2/9, है ना, a की जगह -2/9,
है ना। तो यहाँ रखूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो मैं केवल ये वाली चीज़ यहाँ लिखूँगा क्योंकि उतनी जगह नहीं है ना। तो हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 9 और आ जाएगा x+2, है ना। फिर आ जाएगा प्लस b की जगह भी 2 अपॉन 9 पॉजिटिव है तो 2 अपॉन 9 x-1। c की जगह क्या रखेंगे हम, c की वैल्यू आई 1/3 तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर। ठीक, मतलब इसका हमें इंटीग्रेशन कराना है। तो देखो मैं सब जगह इंटीग्रेट साइन लगा देता हूँ, ये dx, यहाँ भी dx और यहाँ भी dx, है ना। अब ध्यान देना आप यहाँ से -2/9 कोफिशिएंट है तो 1/x+2 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही log x+2, है ना। फिर प्लस 2/9 यहाँ पर है, 1/x-1 का क्या हो जाएगा log x-1, ठीक है। फिर प्लस यहाँ ध्यान देना 1/3 कांस्टेंट तो है लेकिन x-1 का log में नहीं होगा क्योंकि x-1 की पावर 2 है। तो इसे अपने को क्या करना पड़ेगा, ऊपर ले जाऊंगा तो x-2 हो जाएगा, -2 में +1 करेंगे तो देखो डायरेक्ट इंटीग्रेट करा रहा हूँ मैं इसका, ये आ जाएगा अपना ऊपर हो जाएगा x-1 की पावर -1 और अपॉन में भी -1 और प्लस c एक कोफिशिएंट पीछे लिख देते हैं, थोड़ा जमा कर लिख दो इसे। तो -2/9 log x+2 प्लस 2/9 log x-1 प्लस माइनस माइनस 1/3 x-1 इन्वर्स में नीचे लाऊंगा पॉजिटिव हो जाएगा x-1 और प्लस c, यह आपका आ चुका है इसका आंसर। ठीक है, ये सॉल्यूशन समझना ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक, चलो अगला सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों इसका आंसर उन्होंने थोड़ा सॉल्व किया हुआ है, मैं बता देता हूँ इधर सॉल्व करके वो, है ना, ताकि आपको बुक की तरह ही आंसर मिल सके पूरा। तो देखो यहाँ पर ये जो माइनस वाली टर्म इसे मैं पीछे कर दूंगा और दोनों में से मैंने 2/9 कॉमन निकाल लिया। 2/9 दोनों में था, कॉमन निकाला, पहले पॉजिटिव वाली टर्म लिख दी क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये लिख दिया मैंने log x-1, फिर ये माइनस वाली टर्म पीछे लिख दी -log x+2। ठीक है, 2/9 कॉमन निकाल ही लिया, पीछे क्या चल रहा है माइनस का 1/3 x-1 और प्लस c चलने दो। यहाँ में एक आइडेंटिटी होती है मेरी log m माइनस log n हो तो हम क्या लिख सकते हैं, सही सोच रहा log m/n, तो log आ जाएगा m की जगह क्या है x-1 और n की जगह क्या है x+2 और -1/3 माइनस नहीं एक्चुअल में प्लस है, यहाँ पर ने माइनस गलती से लिख दिया है ना, प्लस, हाँ नहीं माइनस ही है ना, सॉरी माइनस ही, ये माइनस से यहाँ गया और माइनस का 1/3 x-1 और प्लस c, ये इसका आंसर है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो आगे के सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने 2 सवाल आप लोगों को लिखे हैं। अब ये दोनों सवाल पिछले सवालों की तरह, मैं इन्हें, ये देखो ये तो आप डायरेक्ट कैसे तोड़ लोगे इसे, तो वही x+1/x-1 और x+2 सेम पिछले जैसा ही सवाल है और इसका आंसर भी लगभग वैसे ही आ रहा है। इसे क्या लिख दोगे, एक बार तो a/x-1 फिर प्लस b/x+2 और प्लस c/x+2 का होल स्क्वायर, सेम पूरा सॉल्यूशन पिछले सवालों की तरह है, तो ये आप लोग करो। ठीक है, इस वाले को मैं आपको देखो एक स्टेप तक लाकर छोड़ दूंगा, फिर पुराने जैसा सवाल बन जाएगा, आप लोग कर लेना। ठीक है, हमें तो केवल अंदर वाली इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो देखो पहले हम ये जो नीचे ये हमें क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, इसे हम इसके फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो देखो इसके फैक्टर में डिवाइड करने के लिए मैं इसे अलग से लिख देता हूँ, x³ - x² प्लस x+1। अब बच्चों यहाँ अगर आप ध्यान दो तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, x² कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से x² कॉमन लूंगा तो यहाँ से तो बचेगा एक x माइनस x² बाहर गया तो x-1 यहाँ से बच गया। ठीक है, यही बचेगा ना, यही बचेगा, हाँ ठीक है। और प्लस का यहाँ देखो, यहाँ मैंने गलती से ये माइनस है ना, ये माइनस है, प्लस लिख दिया था। यहाँ से मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का 1। बात आई समझ में, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ से भी x-1 और यहाँ भी x-1, दोनों में से x-1 कॉमन निकाल लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x² और यहाँ से बचेगा -1। बात आई समझ में, है ना। अब और समझना, x² है, इस 1 पर भी स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो x-1 ऐसा का ऐसे ही a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लिख सकता हूँ, a² - b², सोचो a² - b², सही सोच रहा हूँ। एक बार लिख दूंगा इसे x-1 और एक बार लिख दूंगा x+1। बात आई समझ में। अब देखो x-1 और x-1 फिर से क्या हो जाएंगे,
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा एक्स प्लस वन। बात आई समझ में। अब ये वैल्यू मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसकी जगह, क्योंकि इसी के बराबर में है ये, मतलब हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअल में वो क्या हो जाएगा, ऊपर तो रहेगा 3x प्लस 5, नीचे इस पूरी इक्वेशन की जगह क्या लिख सकता हूँ ये, मतलब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वन। अब बचा क्या, वही सॉल्यूशन नॉर्मल सा, ए अपॉन कर देना पहले एक्स प्लस वन को, फिर बी प्लस बी अपॉन कर देना एक बार एक्स माइनस वन, और फिर प्लस सी अपॉन क्या कर दो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। बात खत्म। अब इसके बाद आप लोगों को करना पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करना और इंटीग्रेट करा देना, बहुत आसान है। ठीक है, चलो आगे के सवाल करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने यहाँ। इस सवाल से आपको एक नए तरह का पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने को मिलेगा, आंशिक भिन्न एक नए तरीके की मिलेगी। तो यहाँ देखो बच्चों, अब बट्टे में आप देखो तो एक एक्स प्लस वन एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक लीनियर इक्वेशन नहीं, उन्होंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की एक मतलब फ्री इक्वेशन हमें दे दी। तो जब भी आपको देखो, अगर यहाँ एक्स के स्क्वायर की बजाय होल पर स्क्वायर होता तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता, लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर स्क्वायर है। और अभी तक आपने जितने सवाल किया, आपको ऐसे सवाल से अभी तक पाला नहीं पड़ा। तो इसमें नया तरह का सॉल्यूशन क्या होता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन ही करेंगे हम। लेट कंसीडर कर लिया हमने, ये अंदर वाली इक्वेशन लिख लूंगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब बच्चों में ध्यान रखना, अगर ये सिंपल वाली लीनियर इक्वेशन है तो डायरेक्ट एक किसी भी वेरिएबल के नीचे रख दो, जैसे ए के नीचे रख दी, फिर प्लस। लेकिन जब इस इक्वेशन को रखेंगे हम, तो इस एक्स स्क्वायर की वजह से हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। देखो ए के बाद कौन सा आएगा, एक तो बी आएगा, तो बी के साथ लिख दूंगा एक्स। कब, जब ऐसा एक्स स्क्वायर टाइप की कुछ अलग से इक्वेशन दे रखे, बी एक्स और साथ में लगाऊंगा एक दूसरा भी वेरिएबल बी एक्स प्लस सी, और इसके बट्टे में लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। बात आई समझ में, क्यों कैसे कब कहाँ से हमें कोई मतलब नहीं। आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन जैसी अगर कोई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई और उसे हमें अलग से रखना पड़ा, तो उसे सिंगल बी और सी के साथ नहीं रखेंगे, लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसमें बस यही बात ध्यान रखने वाली है। सॉल्व करेंगे वही पुराने मेथड की तरह, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा का ऐसा ही बराबर की इधर एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ए और प्लस एक्स प्लस वन का इधर होगा तो एक्स प्लस वन और बी एक्स प्लस सी। इसे भी पूरे ब्रैकेट में लिखना है ना, बी एक्स प्लस सी को। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, इससे ये कैंसिल। ठीक है, इसे भी हमें वही कंपैरिजन करवाना पड़ेगा, इसलिए सारे इक्वेशंस को हम यहाँ सोल्व करेंगे। तो हो जाएगा एक्स माइनस वन तो इधर चल ही रहा है बराबर के, ठीक है, ए के अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, है ना, प्लस इनका भी मल्टीप्लाई कराएंगे हम, तो एक्स का बी एक्स में होगा तो हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, प्लस सी में होगा तो हो जाएगा सी एक्स, वन का होगा तो प्लस बी एक्स और प्लस आ जाएगा सी। बात आई समझ में। अब हम तुलना करवाएंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स की तुलना कराएंगे। तो बराबर के इधर देखो, एक्स स्क्वायर का एक तो फैक्टर नहीं, कोफिशिएंट सॉरी, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक तो ए है और एक बी है बस, और प्लस का बी। बराबर में क्या है, तो बराबर में एक्स स्क्वायर अवेलेबल ही नहीं, मतलब उसका कोफिशिएंट जरूर जीरो होगा, तभी तो नहीं है बेचारा। तो एक इक्वेशन ये बन गई। एक बार एक्स के कोफिशिएंट्स की तुलना कराएंगे, तो बराबर के इधर देखो, एक्स का एक तो यहाँ पर सी है ना, और एक बी है बस, प्लस का बी। बराबर के इधर है क्या, एक्स है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, वन। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल जाएगी। एक बार विदाउट एक्स वाली है ना, एक्स से रहित पदों की तुलना करवाएंगे, तो एक्स से रहित एक तो इधर ए है और एक सी है। बराबर के इधर कुछ है क्या, एक्स से रहित तो है माइनस वन है, तो बराबर में माइनस वन आ जाएगा। माइनस वन है, प्लस वन मत कर देना, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व कराते हैं। तो बच्चों देखो, अगर हम क्या करें, अगर मैं यहाँ से b का मान निकालूँ, b का मान क्या आएगा, माइनस है, ठीक है। इस b के मान को इस इक्वेशन में रख दूँ तो हो जाएगा क्या, c प्लस b की जगह माइनस से रख दूंगा तो माइनस c बराबर वन। अब ये देखो, ये वाली इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देते हैं एक, इसको नाम दे दिया दो, इसको नाम दे दिया तीन। समीकरण 2 व 3 को जोड़ देते हैं, है ना। देखना, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो देखो जोड़ूंगा मैं,
तो सबसे पहले तो लिख देता हूँ मैं a प्लस सी, कोई सी भी इक्वेशन पहले लिख दो -1, फिर इसके नीचे तो पहले जिस टर्म के नीचे जो लिख दूँ मैं, तो पहले लिख दिया मैंने माइनस है ना, a के नीचे ये लिखना था इसलिए माइनस है, और c के नीचे प्लस सी, क्योंकि ये वाली c भी प्लस है, और बराबर के इधर क्या आ जाएगा 1। बात आई समझ में, है ना। सही किया, -c + a = 1, सही किया, इधर -1 है ना। एक छोटी सी गलती दिक्कत दे देती, जोड़ना है साइन चेंज मत करना, a से -a कैंसिल, c और c 2c, -1 और +1 0, तो 2c = 0 मतलब c = 0 है ना, तो c का मान 0 आ गया। इस c का मान मैं रख देता हूँ समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 से बाय इक्वेशन 3, समीकरण 3 में c बराबर में 0 रखूंगा तो a का मान क्या जाएगा, डायरेक्ट -1। ये देखो c की जगह 0 रखा तो a बराबर -1। अब यदि a बराबर -1 है तो b बराबर तो माइनस है, तो अगर b बराबर -a है और a का मान -1 है तो a की जगह -1, इट मीन्स b का मान आ जाएगा +1, है ना। अब हम ये a b c के मान हमारी इक्वेशन में पुट करा देते हैं, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 में मान रख देते हैं, समीकरण 1 में a b एवं c के मान रखने पर, देखिए यहाँ पर आप लोग, तो a की जगह क्या रखूंगा मैं -1, तो हाँ देखना a की जगह -1 रखूंगा तो पहले टर्म हो जाएगी अपनी माइनस का 1/x + 1, ठीक है। फिर प्लस b की जगह क्या रखूंगा +1, तो देखो b की जगह 1 रखूंगा तो x है ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा x, c की जगह 0 रखूंगा प्लस, देखो c का मान 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ +0 करूंगा, और नीचे वाली चीज ऐसे कैसे, मतलब ये पूरी टर्म अपनी आ गई x² + 1, है ना। बात आई ना समझ, मतलब इसका पार्शियल फ्रैक्शन अब वो होने वाला है। आई नई चीज सीखने को मिली, है ना। एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा देखना आ जाएगा समझ में। अब इसी को ही हमें एट द एंड इंटीग्रेट इसी को ही कराना है, समाकलन इसी का ही कराना है, तो दोनों तरफ समाकलन के चिन्ह लगा दो। यहाँ भी लगा दिया मैंने dx और यहाँ भी लगा दिया मैंने dx। तो बच्चों ये माइनस है तो माइनस बाहर, और 1/x + 1 का क्या हो जाएगा, तो log x + 1, सिंपल सा। लेकिन ये सिंपल तरीके से नहीं होगा भाई साहब आपका, इसको लिए आपको t वाली माननी पड़ेगी, तो इसके लिए केवल हम सोल्व करेंगे, लेट x² + 1 को हम t मान लेते हैं, t बराबर हमने मान लिया x² + 1, तो dt/dx क्या हो जाएगा, तो इधर ही x² का अवकलन हो जाएगा 2x और +1 का 0, dt की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को बट्टे में ले आया, dx को उधर ले गया तो x dx हो गया, है ना। पिछले समाकलन की तरह कर रहा है, तो देखो मतलब x dx क्या रख सकता हूँ मैं, dt/2, तो रखते हैं इक्वेशन में अपन, तो माइनस का log x + 1 तो चल नहीं दो, इससे अपने कोई मतलब नहीं, प्लस इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो x dx की जगह लिख सकता हूँ dt/2, तो dt तो है लिख दिया, 1/2 बाहर लिख दिया, कोफिशिएंट था तो x² + 1 को तो t मान लिया, तो बटे में आ जाएगा t। अब बहुत सारा सॉल्यूशन हो गया, -log x + 1, और ये हो जाएगा अपना क्या 1/2, है ना, प्लस का ये 1/2 आगे, 1/t का क्या हो जाएगा log t, और प्लस c एक कोफिशिएंट, t की वैल्यू फिर रिप्लेस कर दो, -log x + 1 प्लस 1/2 log t की जगह क्या रख दूंगा x² + 1, तो ये हो जाएगा x² + 1 और प्लस c, और ये i बराबर चलता है सारी चीज़। ये आपका आ चुका है सुंदर सा आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप आज की क्लास हमारे 30 मिनट की हो चुकी है, तो आज को हम यही एंड करते हैं। बचेंगे इसके 4 एक सवाल, तो हम अगली पार्ट में उसे कंप्लीट करा देंगे। तो बच्चों जैसा भी आपका अनुभव हो तो प्लीज़ शेयर करें इंस्टाग्राम पर, मैं वहाँ पर आप लोगों की स्टोरी भी डालूंगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें, ठीक है। ओके, मैं गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।